हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल उत्तराखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सारथी। जैसे हम यहाँ सारथी टाइप करेंगे और इसको हम यहाँ सर्च करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, परिवहन सेवा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे परिवहन सेवा पे। परिवहन सेवा पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से परिवहन सेवा की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये वेबसाइट ओपन होती है। इस तरह से यहाँ पे ये सारे फीचर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप मोड पे हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से नया पेज आएगा। इसको भी हम डेस्कटॉप मोड पे डाल देंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश या तमिल, जो भी आप लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट फॉर वेयर द सर्विस इज़ टू बी टेकन। तो हर राज्य आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे। तो यहाँ सेलेक्ट स्टेट नेम पे हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे सारे राज्यों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे उत्तराखंड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद इस तरह से पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेट उत्तराखंड आ रहा है, इसको हम यहाँ कट कर देंगे और इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल। तो ये सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपने क्लिक करना है। जहाँ लिखा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यह देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है 1 नंबर पे आप फिल एप्लीकेशन डिटेल LL लर्निंग लाइसेंस। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपने करने होंगे। उसके बाद फी पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। उसके बाद वेरीफाई पेमेंट इस स्टेटस यहाँ पे आपको करना होगा। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट आप ले लेंगे और लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक यहाँ पे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज हमारे सामने आ जाएगा। आपके पास भारत कि किसी भी राज्य का आपके पास सबसे पहले कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी में हम यहाँ पे जनरली स्कोर रख लेंगे। जनरल करने के बाद नीचे यहाँ पे एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशू इन इंडिया, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और सबमिट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उत्तराखंड आ चुका है। उसके बाद आरटीओ ऑफिस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपके स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से आपका आरटीओ ऑफिस है तो आपने यहाँ आरटीओ ऑफिस पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका आरटीओ ऑफिस होगा वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आरटीओ ऑफिस की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आपने अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे टाइप कर लेना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा और लास्ट नेम होगा वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आता है रिलेशन। तो यहाँ पे आप अपने डीएल में किसका नाम रखना चाहते हैं, फादर का, मदर का, हस्बैंड का या गार्जियन का। तो जो जिसका भी आप नाम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर। तो जो भी आपका जेंडर होगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आती है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा तो आपने कैलेंडर के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपना बर्थ डेट डालेंगे तो यहाँ पे एज ऑटोमेटिक आपकी शो हो जाएगी कि कितने ईयर्स के आप हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आएगा पिन कोड, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ भी आपका जन्म हुआ वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस पूरा डाल देना है आपने जहाँ भी आपका जन्म हुआ है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में है तो मैं यहाँ पे रुद्रप्रयाग डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, जो ऑलरेडी इंडिया हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, यदि आपको मालूम है आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएंगे तो आप जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा आप यहाँ पे इसको पिक कर लेंगे, नहीं तो आप इसको अननाउन रहने दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है लैंडलाइन नंबर। यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, आपके पास यदि ईमेल एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ये आपको डालना पड़ेगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर। तो इमरजेंसी के दौरान आपका किसके साथ कांटेक्ट होना चाहिए तो आपने उनका नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपका फादर का हो गया या मदर का हो गया, हस्बैंड या वाइफ, जिसका भी नंबर आप इमरजेंसी के दौरान देना चाहते हैं वो नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आपके शरीर पे ऐसे दो निशान क्या हैं जो आपकी पहचान हो सके, तो यहाँ पे आपने वो दोनों चीज़ें डाल देनी है। जैसे मेरे केस में है कट फॉर हेड, मेरे माथे पे थोड़ा कट का निशान है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कट फॉर हेड। और दूसरी जो भी निशानी है वो आपने यहाँ पे इसी तरह से आपने भी डाल देनी है। यहाँ पे दोनों निशानी डालने के बाद नीचे आएगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में सबसे पहले स्टेट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका तहसील। तो जो आपकी तहसील होगी वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तहसील वाले ऑप्शन पे। जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे सामने तहसील की लिस्ट भी इस तरह से आ जाएगी। जो भी आपकी तहसील पड़ती है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है आपका विलेज या टाउन। तो जो भी आपका गांव या शहर है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। गांव है तो विलेज पे और शहर है तो टाउन पे। तो इस तरह से यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी आपका गांव पड़ेगा उसका नाम आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर या फ्लैट नंबर जो भी होगा वो आपने डाल देना है। गांव में ये हाउस नंबर और फ्लैट नंबर अक्सर नहीं होते हैं तो वहाँ पे आप गांव का नाम डाल सकते हैं। फिर स्ट्रीट लोकेलिटी यहाँ पे आपने डाल देना है अपना पूरा एड्रेस। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे, यानी जो पोस्टल पिन कोड नंबर होता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप प्रेजेंट एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। तो जब जितने साल से भी आप यहाँ पे रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे डाल देना है कि प्रेजेंट एड्रेस पे इतने साल से यहाँ पे हम रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, जो भी जिस तरह से ये पूछ रहा है उस तरह से आपने यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद नीचे आता है हमारा परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको सेम कर सकते हैं या आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर दूँगा। उसके बाद नीचे आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो यहाँ पे लिखा है 0 सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेलेक्ट करना है। तो यहाँ स्क्रॉल पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से लाइसेंस की सारी डिटेल आ जाएगी। तो आपको कौन कौन से लाइसेंस इस पर चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, लाइट मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। 2-3 आप यहाँ पे जितने भी आप चाहें तो उतने आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आए सेलेक्टेड कोर्स। तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है किसी केस में ये ओपन नहीं होता है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके लिए हम इस बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारे सामने इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इज़ द एप्लीकेंट
ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, यदि आपने ड्राइविंग स्कूल से सीखी है गाड़ी तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल भरनी होगी जो आपके ड्राइविंग स्कूल से आपने सिखाई है। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिक्लेरेशन है वो आपने, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना हूँ तो वैसे ही आपने भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सबसे पहले आपने पढ़ लेना है इसको अच्छी तरह से और उसके बाद यस नो जो भी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको भरा है। उसके बाद बैक यहाँ से आ जाएंगे और उसके बाद तो सबमिट पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ओके। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका लर्निंग लाइसेंस का जो सबसे पहला फॉर्म था यानी फिल एप्लीकेशन वो हमने यहाँ पे भर दी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो इस तरह से भर दी गई है। उसके बाद हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से हमारे सामने पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से हमारा ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना एक सिग्नेचर मार देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर और थंब, तो आपने ये सिग्नेचर या थंब अपना यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद इसकी फ़ोटो या PDF आपने अपने पास रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके कर देंगे तो इस तरह से फिर अगला पेज हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड अप करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज प्रूफ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। एज प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करके यहाँ से आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर लेंगे। अपलोड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से फिर आ जाएगा और कंफर्म हम यहाँ पे कर देंगे इसको। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर से वापस ऊपर आ जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे फिर से क्लिक करना है और एड्रेस प्रूफ में जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से चूज़ फाइल पे हम कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर देंगे और चूज़ फाइल पे हम यहाँ फिर से क्लिक कर देंगे। जैसे हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हमें ये ले जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से फिर से उठा लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको फिर से अपलोड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे अपलोड लिखा है, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म हम फिर से इसको कर देंगे। जैसे हम कंफर्म करेंगे तो हमारे ये दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट हो चुके हैं, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप फी पेमेंट आ चुकी है। अब यहाँ से हमने पेमेंट लगानी है। प्रोसीड पे हम यहाँ से फिर से क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ़ीस लगानी है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग RTO ऑफिस में ये फ़ीस अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UK CSC ब्रिज के माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट लगा सकते हैं या स्टेट बैंक के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद पे नाउ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिटेल भर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अमाउंट है वो 400 की आ चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एग्री कर लेना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया पेज हमारे सामने फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से नया पेज आ जाएगा। कंफर्म हम यहाँ पे कर देंगे। जैसे मैंने डेबिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करने के लिए क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे कार्ड की जो डिटेल है मुझसे मांग रहा है, वो आपने अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है और पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, जो पेमेंट का जो भी माध्यम होगा आपका, तो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेरी पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद हम इस पेमेंट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे सामने पेज आ जाएगा।
यहाँ पे फिर से हमने ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। आप चाहें तो इसकी प्रिंट रिसिप्ट भी रख सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा जो पेज है वो आ जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन भी फिल हो चुकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, फी पेमेंट भी हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोसीड पे हम फिर से क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास स्लॉट बुक करने के लिए आ जाएगा पेज। तो यहाँ पे आपने स्लॉट बुक पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपके सामने इस तरह से तारीख आ जाएगी। जिस भी तारीख को ये स्लॉट बुक आप कर सकते हैं, वो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने तारीख को ये स्लॉट खाली हैं, तो कोई भी तारीख आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे तारीख सेलेक्ट करेंगे, तारीख सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टाइम भी आपको ये दिखा देगा किस भी टाइम आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइम कितनी सीट खाली है। तो जिस भी टाइम आपको समय है वो आप आरटीओ ऑफिस जा सकते हैं। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी टाइम पे आपने जाना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो आपने ये स्लॉट यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद जो भी डेट आपने सेलेक्ट की है उस डेट को आपने आरटीओ ऑफिस जाके अपना टेस्ट दे देना है। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।